Good afternoon, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are doing practice set number 95. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट 100 तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग लगातार जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, There to meet with Macbeth is line of A. First witch, B. Second witches, C. Third witches and D. Fourth witches। ये जो लाइन है आपकी There to meet with Macbeth, ये है आपकी थर्ड विचेस की। सेकेंड क्वेश्चन, I come Grey Malkin is line of A. First witches, B. Second witches, C. Third witches and D. Fourth witches। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट विचेज। ये लाइन जो है तब बोली जाती है जब ये तीनों चुड़ैल बात कर रही होती हैं तो बिल्ली उसको पुकारती है और जो फर्स्ट विचेज रहती है उसकी जो आत्मा रहती है वो बिल्ली में रहती है और वो बिल्ली पुकारती है, तब ये फर्स्ट विचेज कहती है आई कम ग्रे मालकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग is line by A. Witches, B. MacDonald, C. Banquo and D. Macbeth। Present fears are less than horrible imagination। जो आपका वर्तमान का जो डर होता है वो इमेजिनेशन के डर से बहुत ज़्यादा कम होता है। जो आप इमेजिन करते हैं, जो खतरे का इमेजिन करते हैं, जो भय का, जो टेरर का, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है आपकी मैकबेथ की। ये स्पेलिंग देखिए, इसमें के गलती से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ चांस विल मी किंग वाई चांस में क्राउन में विदाउट माई स्टायर। ए. मैकबेथ, बी. बैंको, सी. डोनाल्ड and D. none। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मैकबेथ। तो इसमें मैकबेथ कहता है कि यदि मेरे किस्मत में राजा बनना लिखा होगा तो मैं बन के ही रहूँगा। ये एसाइड है। क्या है? एसाइड है, एक तरफ जाके बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैकबेथ, ये देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे आपका होना चाहिए मैकबेथ्स फादर। मैकबेथ्स फादर्स नेम, ए. डंकन, बी. सीनेल, सी. काउडर एंड डी. नन। तो जो मैकबेथ है तो उसके पिता का नाम क्या है? वो है सीनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ with honest trifle to betrays in deepest consequences is statement of A. Macbeth, B. Witches, C. Banquo and D. Ross। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैंको। ये बैंको की लाइन है। बैंको कहता है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस है ये कौन है? ये चुड़ैल को कह रहा है कि यदि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस है अगर ये सत्य बोलती हैं विथ ऑनेस्ट ट्रिफल टू बेट्रे इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये जो है लुभावना देती हैं ताकि हम असत्य के रास्ते पर चलें और सत्य के रास्ते से भटक जाएं। तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन आपकी बैंको की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही इज फुल सो वैलियंट इज स्टेटेड बाय डंकन, हियर ही इज रिफर। इसमें जो आपका ही है, इसमें जो ही है आपका,
वो क्या रिफ़र करता है? ए बैंको, बी मालकोलन, सी मैकबेथ एंड डी मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे जो ही है ये रंगन के द्वारा ये किसे एड्रेस किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका मैकबेथ को। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम and say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor fear your favors nor your hate। कह रहा है इसमें कि इफ़ यू कैन लुक, यदि तुम देख सकते हो, इनटू द सीड्स ऑफ टाइम, भविष्य के गर्भ में, एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, तो हमें बताओ। ये बैंको कहता है, यहाँ पे आपका ये बैंको की लाइन है। बैंको कहता है चुड़ैल से, जब चुड़ैल कहती हैं मैकबेथ को कि मैकबेथ आप राजा बनेगा, तो बैंको को शक है, डाउट है, बैंको उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है, और वो कहता है चुड़ैलों से कि अगर तुम भविष्य के गर्भ को देख सकती हो तो बताओ, मेरे बारे में बताओ कि मेरा भविष्य क्या होगा। स्पीक देन एंड टू मी, तो मुझसे बताओ। हु नीदर बेग, यहाँ पे बी ई जी बेग होगा, नॉर फियर योर फेवर, नहीं मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ और नहीं मैं तुमसे डर रहा हूँ, और नहीं तुमसे मुझे फेवर चाहिए और नहीं तुमसे मुझे नफ़रत की उम्मीद है। यानी कि मैं तुम्हारे नफ़रत का भी केयर नहीं करता और न तुम्हारे मैं फेवर का केयर करता हूँ, और नहीं मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ और नहीं मैं तुमसे डर रहा हूँ। बता सकते हो तो बताओ मेरे गर्भ में क्या है, मेरे भविष्य में क्या है, मैं क्या बनूँगा। तो ये लाइन आपकी बैंको की है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, ए blind Thamyris and Meonidas, B Tharsis and Phineas, C Lycidas and Shepherd and D none। तो मिल्टन आपका जो है किससे कंपेयर नहीं करता है? तो है आपका लिसिडस एंड शेफर्ड, लिसिडस एंड शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पेयर ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड लाइन्स आर करेक्टली मैच। ए इंटीमेशन, इसमें बताना है आपको कि कितनी लाइन जो है करेक्टली मैच कर रही हैं। तो आपका लाइन है आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन आपका कहाँ की है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वोट की है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर डल वुड ही बी ऑफ सोल हु वुड पास बाई। तो ये भी लाइन आपकी अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑफ आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द विल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सोलिटरी चाइल्ड। ये भी लाइन आपकी जो है लूसी ग्रे की है, सही है। और चौथा ऑप्शन है आपका, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, ये आपकी लाइन है सोलिटरी रिपर की। तो इसमें बताना आपको कि कितनी लाइन इसमें सही है, करेक्टली मैच है। तो इसमें 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड ऑफ हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट लाइन्स अकर इन विच फॉलोइंग पोएम्स। ये जो लाइन है आपकी किस पोएम की है? ए ट्रू लव बाय शेक्सपियर, बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, सी डैफोडिल्स बाय मिल्टन एंड डी ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन किट्स। करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following poem is not composed by John Milton? A on his blindness,
B. El Allegro, C. To His Love and D. Il Penseroso। तो इसमें आपका जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का है, एल एलिग्रो मिल्टन का है, फिर आपका इल पेंसरोसो भी मिल्टन का है। इसमें टू हिज लव जो है आपका, इसमें ये मिल्टन का नहीं है, ये आपका किसका है, ये है आपका शेक्सपियर का है, शेक्सपियर के सोनेट का है। ये है आपका ये सोनेट नंबर आपका है 18, सोनेट नंबर 18। और ये आपका जो है ये पोएम कलेक्ट किया गया है पॉल ग्रेव्स, जो आपका द गोल्डन ट्रेजरी का कलेक्शन है उसमें, जो कि 1875 में आया था, उसमें ये जो है पोएम कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? ए हैमलेट 1601, बी ट्वेल्थ नाइट 1601, सी सिम्बेलिन 1607 एंड डी द टेम्पेस्ट 1611। ये भी आपका सही है। एक आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, सिम्बेलिन। तो सिम्बेलिन आपका जो है कब आया था, 1609 है ये। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ओ ग्रेट बार्ड? सेज बार्ड, ये डिस्क्राइब्ड किसे किया गया है? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी चॉसर। तो ये आपका जो है ओ ग्रेट बार्ड एंड सेज बार्ड, ये आपको डिस्क्राइब किया गया है किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। और किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है एस टी कॉलरिज का, आपका एस टी कॉलरिज का एक आपका क्रिएशन है जिसका नाम है आपका टू विलियम वर्ड्सवर्थ, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु एक्सक्लेम्ड इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ग्रेव ट्रेडिजियन शेक्सपियर एलोन? ए जॉनसन, बी ड्राइडेन, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी विलियम बेस। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट आपका है विलियम बेस का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रॉन्ग इन दाई सेल्फ एंड पावरफुल टू गिव स्ट्रेंथ? ए शेक्सपियर, बी गाल्सवर्दी, सी मिल्टन एंड डी नन। तो ये आपका जो है डिस्क्राइब किया गया है इसमें शेक्सपियर को नहीं, इसमें शेक्सपियर नहीं है, गाल्सवर्दी को भी नहीं, मिल्टन को भी नहीं, इसमें किया गया आपका वर्ड्सवर्थ को, वर्ड्सवर्थ को। और ये एस टी कॉलरिज ने किया है, एस टी कॉलरिज किसमें किया है? ये आपका टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो आपका पोयम है इनका, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ इधर हैमलेट और डॉन क्यूजोट? ए बेन जॉनसन, बी शेक्सपियर, सी कार्वेंटेस एंड डी नन। इसमें से आपका कौन ऐसा राइटर है जो नहीं हैमलेट और नहीं डॉन क्यूजोट का राइटर है? तो इसमें देखिए आपका बेन जॉनसन ने क्या लिखा है? बेन जॉनसन ने इसमें हैमलेट किसका है? शेक्सपियर का है। और आपका डॉन क्यूजोट किसका है?
इसमें आपका जो है ये आपका कार्वेंटस का है, डॉन क्विक्सट कार्वेंटस का है। पूरा नाम इनका जो है आपका है मिगुल डी कार्वेंटस, मिगुल डी कार्वेंटस, ठीक है। और इसमें क्रिएशन किसी किसी का अगर नहीं है तो है बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 18, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of girls' worthies. Following plays except one. Identify the odd one out. A. Justice, B. Silver Box, C. Stripe and D. Loyalty. तो जो आपके ग्रेविल बार्कर्स हैं, तो इंट्रोडक्शन जो है इन्होंने जस्टिस का दिया है, फिर स्ट्राइप का दिया है, लॉयल्टी का दिया है, एक है आपका सिल्वर बॉक्स जिसका नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 19, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ और ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स, वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स ए. जॉर्ज क्रैब, बी. विलियम कॉपर, सी. विलियम ब्लैक एंड डी. रॉबर्ट बर्न्स। Correct answer is option number A, George Crabbe. Next and last question. Agitprop theatre, a well known from in 20th century, is a form of folk theatre in rural England, B. Brechtian drama, and C. Marxist and the communist propaganda using the theatre form, D. a civil rights movement on the streets of शिकागो, यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर आपका है एजिट्रोप थिएटर वेल नोन फ्रॉम 20th सेंचुरी इज मार्क्सिस्ट एंड द कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।